सपा नेता नवल किशोर शाक्य ने आज लखनऊ में मूवी थिएटर के अंदर सपाइयों का हुजूम जुटा दिया। जी हां, राजधानी के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल के अंदर जब सपाइयों के कदम पड़े तो पीडीए एकता का नारा भी सुनाई दिया। दरअसल पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फूले का पूरा शो बुक कराया था और सपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को एक साथ बुलाकर ये फिल्म दिखाई। फिल्म देखने के लिए जब सपाइयों का कुनबा पहुंचा तो मॉल के अंदर कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया मानो सपा की किसी जनसभा का आयोजन हो रहा हो। दूर हो, पीछे पीछे डॉक्टर नवल किशोर भी थिएटर के अंदर कुछ इस अंदाज में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। ज्योतिबा फुले जी, माँ सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सब लोग गौरवान्वित हैं कि वो हमारे बीच में आकर हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम और लगातार समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम, अपने जो विचार हैं, अपनी जो समाजवादी की विचारधारा है उसको जिस तरीके से जो हमारे ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा है, माननीय नेताजी की विचारधारा है, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा है, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा है, जितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन का बीड़ा उठाया और उनको आगे बढ़ाने का काम, और वर्तमान में जो सोशलिस्टों से लेकर और जितनी भी सामाजिक न्याय के जितने पुरुष हैं उनकी सबकी विचारधाराओं को लेकर जो माननीय अखिलेश यादव जी देश और दुनिया में उसकी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो सामाजिक परिवर्तन की बयान वर्तमान में जिस जमाने में ज्योतिबा फुले जी से लेकर और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और इनकी सबकी विचारधाराओं को लेते हुए और नेताजी की विचारधारा से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, जिस पीडीए ने पूरा भूचाल ला दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई 24 में यही उत्तर प्रदेश में है। और जो बीजेपी कहती थी कि हमें कोई हरा नहीं सकता, जिसके पास हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगाए, हजारों लोग विद्वान से विद्वान लगे, पूरी दुनिया की खोपड़ी लगी थी, पूरी दुनिया की ताकत लगी थी, पूरी दुनिया का धन बल लगा था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय के नारे ने, पीडीए ने पूरा भूचाल ला दिया और इस सरकार को, बीजेपी सरकार को अपंग करने का काम किया। फिल्म देखने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये फिल्म ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के जीवन पर आधारित है। दोनों ही पति पत्नी महिलाओं के लिए कठिन परिस्थितियों में लड़े। फिल्म में ये दिखाया गया है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो लड़ाई दोनों ने लड़ी वो कितनी कठिन थी। पिछड़े दलित वर्ग को शिक्षा का अधिकार देकर पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले बनी, जो आज सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर इस फिल्म का विरोध हो रहा है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी ओर आज महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पर बनी फिल्म फुले को टैक्स फ्री करने की मांग भी उठी है। इसको लेकर महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ये फिल्म लगातार चर्चाओं में है क्योंकि इस फिल्म में 1840 के दशक में जब ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारतीयों पर हावी थे, तब महात्मा फुले ने किस तरह ज्ञान पाकर अपने समाज की सेवा में लगाया था, उसको दर्शाया गया है। उस जमाने में लड़कियों का घरों से बाहर निकलना, पढ़ाई करना अधर्म माना जाता था। ब्राह्मण और ठाकुरों जैसी जातियां दलितों की परछाई से भी डरती थी। विधवाओं के लिए भी वक्त बहुत दयनीय था। इस फिल्म में महात्मा फुले के हर छोटे बड़े संघर्ष को दिखाने की कोशिश की गई है। जब माँ सावित्रीबाई फुले ने जब बेटियों को पढ़ाना सिखाया तो उस समय उनके ऊपर कोई कीचड़ फेंकने का काम करता था, कोई अपशब्दों के बाढ़ फेंकने का काम करता था, लेकिन मेरी माता ने प्रण कर लिया था कि हमें बेटियों को पढ़ाना है। और वही ऐतिहासिक फिल्म आज भारत देश के पूरे सिनेमा घरों में आज जो रिलीज हुई है 11 अप्रैल को, लेकिन सामंतवादी लोगों ने और खासकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर बहुत सारे कट लगाने का काम किया है। मैं तो अनुरोध यही करूंगा कि जो तो फिल्म आज इस पर्दे पर देखने का काम करें और पर्दे के साथ
ज्योतिबा फुले जी के जो जीवन की गाथा है और विशेष रूप से बहुत सारी जो बुक्स हैं, गुलामगिरी को बहुत सारी बुक्स हैं, उसको पढ़कर जो कट्स हैं उसको ज्वाइन करने का काम करें।
क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव लाल सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। जब वो कार्य करने जाती थी, बेटियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, और सोचो जब माँ सावित्रीबाई फुले ने जब बेटियों को पढ़ाना सिखाया, तो उस समय उनके ऊपर कोई कीचड़ फेंकने का काम करता था, कोई अपशब्दों के बाण फेंकने का काम करता था, लेकिन मेरी माता ने प्रण कर लिया था कि हमें बेटियों को पढ़ाना है। और वही ऐतिहासिक फिल्म आज भारत देश के पूरे सिनेमाघरों में आज जो रिलीज हुई है 11 अप्रैल को, लेकिन सामंतवादी लोगों ने और खासकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर बहुत सारे कट लगाने का काम किया। मैं तो अनुरोध यही करूंगा कि जो तो फिल्म आज इस पर्दे पर देखने का काम करें, और पर्दे के साथ ज्योतिबा फुले जी के जो जीवन की गाथा है, और विशेष रूप से बहुत सारी जो बुक्स हैं, गुलामगिरी को बहुत सारी बुक्स हैं, उसको पढ़कर जो कट्स हैं उसको जॉइन करने का काम करें। मैं सबसे पहले मैं बड़े सम्मान से मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी हम सबके बीच में हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए आदरणीय बड़े भैया पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जहां हम ज्योतिबा फुले जी की फिल्म देख रहे हैं, अगर महिला सावित्रीबाई फुले के समुदाय की अगर हम बात नहीं करें, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश की अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और लोहिया मानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और लखनऊ चौक से जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, हालांकि हमारा वोट नहीं था, वोट नहीं डाल पाए, लेकिन हमने हमेशा सपोर्ट करने का काम किया। और लखनऊ चौक क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय पूजा शुक्ला जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से पधारे पूर्व विधायक आदरणीय अविनाश कुशवाहा जी, इनके लिए भी मैं आप सबसे अभिवादन करता हूँ। और फर्रुखाबाद का दिन रात इतनी मेहनत किया फर्रुखाबाद चुनाव में, और चुनाव के साथ में जो प्रभारी रहे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई विनीत कुशवाहा जी, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और साथ में जितने भी पूरे जिले से सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, औरैया और इटावा से जितने भी सभी हमारे भाई हैं, औरैया के अलावा पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे जितने भाई आए हैं, हम एक का नाम लेंगे 10 नारायण हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी भाइयों का बड़े भाई सत्तन साहब जी जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे अमापुर विधानसभा से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूर हो, पीछे पीछे तुम लोग।
पीछे हो जाओ, पीछे पीछे जल्दी, और पीछे हो जाओ जल्दी, भागो। अरे जी रुक जाओ, वो आ जाए, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। रुक जाओ भैया, मैडम रुक जाइए, डॉक्टर साहब आए। आगे आगे आ जाओ भैया, आगे। जिनके लिए आए दीजिए, आगे दीजिए फोटो। अरे उनको चलो